फ्रेंड्स, आर के जे एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है वो साइंस का, जो कि मैंने एक वीडियो कल कराया था, सेम वैसा ही वीडियो है जो कि मैंने कल की वीडियो में आपको पहले से बताया हुआ है कि मैं आपको अपने वीडियो में साइंस के एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज आपको एक्सप्लेन करूँगी और आपको चैप्टर वाइज बाय पॉइंट्स आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगी। आपको साइंस की एनसीईआरटी के 6 to 8 क्लास से आपको पॉइंट बाय पॉइंट्स आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करूँगी और एक क्वेश्चन जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, एक एक करके जो क्वेश्चन है वो मैं दिखा रही हूँ, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन से जुड़े हुए ऐसे एक दो क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा आपको साथ में मिलेंगे जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन तक ये वीडियो पे पहुँच सके, ताकि वो भी अपने सीटेट, एचटेट, डीएसएसबी, बीपीएससी और भी एग्ज़ाम्स, अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, और भी जो स्टूडेंट्स हैं और भी जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने साइंस के ये टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आज का वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड, ओके, वो होती है आपकी लीवर। ये इसका आंसर हुआ। अब फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए लीवर, हमारी बॉडी में जो लीवर होता है वो कहाँ होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में जो लीवर होता है वो मैं आपको बता दूं, वो हमारे एब्डोमेन के मीन्स हमारे स्टमक, ओके, हमारे स्टमक के, हमारे मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये जो होती है वो एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होती है। ठीक है, कैसी होता है लीवर? एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीवर क्या है। एक ग्लैंड है जो कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। दूसरी चीज, ये एक रेडिश ब्राउन कलर की होती है और ये हमारी बॉडी के अपर पार्ट में, एब्डोमेन के अपर पार्ट में, एब्डोमेन की कहाँ, राइट साइड में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? राइट साइड में होती है। और ये जो होती है लीवर ग्लैंड, ये लीवर ग्लैंड जो होती है आपकी एक बाइल जूस का सिक्रेशन करती है। ठीक है, ये जो बाइल जूस होता है ये आपका, ये जो है आपका बाइल जूस, ये लीवर ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, ये जो बाइल जूस होता है ये हमारी बॉडी में जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके फ्रेंड्स, और ये कहाँ स्टोर होता है? ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपकी लीवर ग्लैंड्स के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमारे आज के वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की या फिर छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर छोटी आंत की जो आंतरिक दीवार पर कुछ उंगली नुमा संरचना होती है। फ्रेंड्स, ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसा ही हो गया इसमें मिसप्रिंट। ठीक है, कुछ उंगली नुमा संरचनाएं, उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तो उनको, ये संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उनको क्या बोलते हैं? विलाई। ये सिंगुलर विलस होती हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? विलाई। इनके थ्रू क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी का, जब जो डाइजेस्टेड फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या होता है, बॉडी का डाइजेस्टेड फूड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से विलाई के द्वारा क्या होता है, वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में, बॉडी के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अच्छा, ये आप क्वेश्चन बताइए। ठीक है, अभी हमने बताया कि जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनका जो बॉडी में जो आपका फूड होता है उसका डाइजेशन कहाँ हो जाता है? स्टमक में होता है। स्टमक से कुछ बाइल जूस का सिक्रेशन होता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी का जो आपका फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो किस में हो जाते हैं? ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज। और फैट्स जो होते हैं वो किस में हो जाते हैं? फैटी एसिड में।
ठीक है, और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और प्रोटीन्स क्या होते हैं, किस में कन्वर्टेड हो जाते हैं, वो अमीनो एसिड्स में। ठीक है, और ये जो फिर डाइजेस्टेड फूड होता है फिर ये कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन से ये हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के अन्य पार्ट्स में जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कैसे पाचन हो रहा है, कहाँ होता है। अब आप यही बात आपसे कही जाए कि अमीबा में बताना है आपको कि उसमें आपका फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, तो वो होता है फूड वैक्यूल्स में। किस में होता है, फूड वैक्यूल्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए, फूड वैक्यूल्स लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टमक क्या रिलीज करता है। अच्छा, अब बताइए स्टमक क्या रिलीज करता है। बहुत सारी चीजें हैं स्टमक हमारा जो रिलीज करता है, वो है एक आपका म्यूकस, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, जिससे हमारे बॉडी में जो स्टमक में फूड जाता है वो डाइजेस्ट होता है। मींस वो जो हमारे बॉडी के स्मॉल सिंपलर पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जिससे हमारा फूड आसानी से क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वसा का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, यानी फैट का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, ये होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा फैट है, बॉडी में जो फैट जाता है उसका संपूर्ण पाचन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट होता है, वो सब किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो फैटी एसिड, ग्लूकोज, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है इससे, जो हमारा आप कह सकते हो कि जैसे प्रोटीन हुआ, अब प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अमीनो एसिड्स में, फैट फैटी एसिड्स में। ठीक है, और आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, सिंपल शुगर्स और जैसे कि ग्लूकोज में, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब चलते हैं हम, इसमें उनका पाचन हो जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, छोटी याद, ये तो छोटी आंत लिखा हुआ है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, मिसप्रिंट हो गया है। ये छोटी आंत है, क्या है ये, छोटी आंत है। ठीक है, इसको छोटी आंत कर लीजिएगा। ठीक है, तो छोटी आंत पूछा गया है आपसे, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, ये आपको, अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन की अब आपसे लंबाई पूछी गई है कितनी होती है। देखिए 7.5 मीटर होती है छोटी आंत की लंबाई। हमारी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, अबाउट 7.5, लगभग 7.5 मीटर होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आज के वीडियो का 7 क्वेश्चन क्या है, पित्त रस या बाइल जूस का स्त्रावण कहाँ से होता है। ये मैंने अभी आपको बताया, पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि बाइल जूस का जो सिक्रेशन होता है वो होता है आपका लीवर से। कहाँ से होता है, लीवर ग्लैंड से होता है, लीवर से। अब भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, ये बताइए। भोजन का जो अवशोषण होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भोजन का जो एब्जॉर्प्शन होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, वो किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 9th, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। अभी तो बताया है स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी होती है, अबाउट 7.5 मीटर लगभग। ठीक है, अब पूछा गया है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की जो आपकी लंबाई होती है लगभग कितनी लंबी होती है, 1 अबाउट, इसमें अबाउट जरूर लगा, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, लगभग 1.5 मीटर क्या होती है, लंबी होती है। अच्छा, अब ये पूछ लिया, बड़ी आंत से आ गया, तो अब इसमें ये पूछो, अभी छोटी आंत का तो आपने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन का कि इसका फंक्शन क्या होता है, ये तो आपको पता है, क्या करता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ यहीं से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही बॉडी के अन्य पार्ट्स में ब्लड वेसल्स के थ्रू जो हमारा फूड होता है वो हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भेजा जाता है। अच्छा, अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है आपका फंक्शन, ये आपको बताना है। अच्छा, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो क्या करती है, ये फूड को जो रिमेन्स अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या करती है, उसको अनएब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। जो लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स आप ये कह सकते हो कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, और जो वाटर होता है ना, वो भी आपका जो बचा हुआ जो पानी, या फिर आप कह सकते हो अनडाइजेस्टेड फूड, मीन्स कह सकते हो कि द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, है ना, एंड एब्जॉर्ब एंटर्स इनटू द व्हाट, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमको ध्यान रखना है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो एक तरह से आप कह सकते हो फीकल मैटर जो आपका रिमूव होता है थ्रू द एनस। ठीक है, इट इज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, आप इसमें किस में हो जाएगा, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन से, और इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हो, एजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, एजेशन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा,
पूरा आपका फूड का जो डाइजेशन होता है वो उसके आप क्या कहोगे, उसकी कितनी प्रोसेस, जो न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी में पहुंच रहा है वो न्यूट्रिशन का हमारी बॉडी में पूरे में पहुंचने का क्या एक आप कह सकते हो क्या प्रोसेस होती है, बताइए। वो प्रोसेस आपको बतानी है। तो उस प्रोसेस में मीन्स न्यूट्रिशन इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, ठीक है, जो किसमें इन्वॉल्व होती है, ह्यूमन बॉडी में। कैसे, आप बताइए क्या प्रोसेस, किस आप कह सकते हो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले भोजन के डाइजेशन के लिए, न्यूट्रिशन के हमारी बॉडी में जाने के सबसे पहले क्या होता है, उसका एजेशन होता है, उसके बाद डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद एसिमिलेशन होता है, और उसके बाद क्या होता है, एजेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है, एजेशन। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, मैंने इसमें लिखा नहीं है एक्चुअली, ये मैंने बताया है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, कि आपका न्यूट्रिशन के आपकी प्रोसेस क्या है बॉडी में, ठीक है, जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में पहुंच रहा है उसको पूरी उसकी प्रोसेस बॉडी में वो कैसे जाता है, उसके बाद उसका कैसे डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद उसका एसिमिलेशन होता है, उसके बाद एजेशन होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होती है आपकी, ये जो क्या है स्टेप्स हैं आपके, स्टेप बाय स्टेप जो होती है वो हमारी बॉडी में फूड के डाइजेशन की प्रोसेस होती है। मीन्स न्यूट्रिशन की जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है वो यही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एजेशन जो होता है, एजेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, किस में होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 9th क्या था, लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई पूछी थी, कितनी होती है, तो वो होती है अबाउट 1.5 मीटर, लगभग 1.5 मीटर होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए 10th वाला आपका क्या क्वेश्चन है, 10th आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अमीबा में गमन किसके द्वारा होता है। अब आपको बताना है कि अमीबा में जो गमन होता है मीन्स आपका उस कह सकते हो कि उसमें मूवमेंट जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है आपको स्यूडोपोडिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है, स्यूडोपोडिया। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो अमीबा होता है वो कैसा होता है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो भी आपको अमीबा के बारे में अभी बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं कि अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, और ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, ये पॉन्ड वाटर होते हैं ना, जो तालाब का पानी होता है, इनमें ज़्यादातर पाया जाता है। अमीबा में क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और जो कैसी होती है, राउंडेड, ठीक है, उसमें राउंड होती है पूरे उसके सेल को। जो न्यूक्लियस भी होता है उसके चारों ओर क्या होता है, एक डेंस राउंडेड न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, और बहुत सारे स्मॉल बबल होते हैं, जैसे आप कह सकते हो वैक्यूल्स भी होते हैं बहुत सारे, और इसमें फूड वैक्यूल्स भी होता है जो क्या करता है, उसके भोजन को डाइजेस्ट करता है, जो कि एक क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर आपको बताया भी था। ठीक है, तो अमीबा में लेकिन जो मूवमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है, स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है, और स्यूडोपोडिया के थ्रू ही यह क्या करता है, अपने फूड को कैप्चर करता है। ठीक है, क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है, और इसमें फूड वैक्यूल्स होते हैं जो उसके भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे अमीबा के बारे में कुछ पॉइंट्स। ठीक है, और जो कि आपके फूड वैक्यूल से कुछ पता है क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, जिससे क्या होता है उसके बाद जो भी उसने अपना भोजन लिया है, ठीक है, स्यूडोपोडिया के थ्रू, तो उसके बाद वो जो भोजन होता है उसका वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज की वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आज आपको बताए। फ्रेंड्स एक चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, मीन्स जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस एनिमल में कैसे होती है, जो कि मैंने आपको बताई। जो आपको मैंने स्टेप बताए हैं आप ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रिशन की प्रोसेस उसमें एनिमल्स में कैसे होती है, वो मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैं आज आपके लिए लेकर आई। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।